नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अलजेब्रा के भाग पर फोकस करेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अलजेब्रा के जोड़, घटाव और गुना अगर नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको जाके देखिए ताकि आपको अलजेब्रा के भाग बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो हम चलते हैं, अलजेब्रा को भाग को बनाने से पहले कुछ उसके बेसिक भाग को सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि मान लीजिए कि आपको दे दिया कि x के पावर 3 भागा x के पावर 2 और इस सवाल को कह रहा है कि बनाने के लिए तो आपको क्या करना है कि ये लिखेंगे x के पावर 3 बटे x के पावर 2। हम लोग अभी क्या करेंगे, एक विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग घातांक के हिसाब से बनाने का प्रयास कदापि नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक विस्तार से जैसे बनाया जाता है वैसे बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ देख रहे कि x के पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसको लिखेंगे x गुने x। ध्यान रहे कि मैंने x n नहीं लिख देते हैं, आप प्रयास करें x को x जैसा ही लिखने का। अब यहाँ पे x के पावर कितना है, 2 है, तो फिर x गुने x। अब क्या करेंगे, x को x से काट दीजिए, फिर x को x से काट दीजिए, तो बच कितना गया, एगो x बच गया। ये आपके निकल के आ जाएंगे राइट आंसर। यकीन मानिए दोस्तों, ये सवाल आपको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह से दूसरा सवाल को ले लीजिए कि यहाँ पे दे दिया y के पावर 8 भागा y के पावर 2। कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व में चलेंगे और जितना y लिखा है उतना y लिखेंगे। अगर 100 लिखा हुआ है तो उतना बड़ा भी नहीं देगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर 100 लिखल रहेगा तो क्या करेंगे कि अगर उसका बेस समान है और पावर कुछ कुछ है, मतलब कि चर समान है और उसका पावर कुछ कुछ दिया हुआ है, मतलब अगल बगल से कुछ भी रखा हुआ है, उसके पावर कोई भी डिजिट रखा हुआ है या कोई भी नंबर रखा हुआ है, तो क्या करेंगे कि उसके पावर में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9 तक है तो आप आसानी से यहाँ तक लिख सकते हैं। 10 तक अगर हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा कठिनाई बढ़ जाती है, लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, मार्कर में का इंक भी घट सकता है। इसीलिए वैसे सिचुएशन में हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग एक बेसिक जो ट्रिक होता है उसको लेके चलेंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ y के पावर कितना दिया हुआ है, y, तो लिखेंगे 8y लिख देंगे, तो 4 हो गया, फिर 5 हो जाएगा और फिर 6 और ये 7 और फिर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा के चेंज दे दीजिए। फिर y कितना दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है, तो इसी को y गुने y लिख देंगे। अब y से y खत्म, y से y खत्म, बच कितना गया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे डायरेक्ट वे में हमारा हो जाएगा y के पावर 6 आंसर। इसी को अगर आप ट्रिक से लेके चलिएगा, किससे लेके चलेंगे, ट्रिक से अगर लेके चलिएगा तो सीधा y के पावर 8 बटे y के पावर 2। एक फॉर्मूला होता है कि x के पावर m भागा x के पावर n बराबर x के पावर m माइनस n। मतलब क्या होता है कि गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर क्या हो जाता है, घटता है। इसको अगर ट्रिक से लेके चलेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, y लिख देंगे और इसका पावर कितना दिया हुआ है, 8, इसके टिकी पर लिख देंगे और यहाँ 2 दिया हुआ है, इसको 2 यहाँ लिख देंगे, तो y के पावर कितना हो जाएगा, 6, और ये आपके राइट आंसर निकल जाएंगे। फिर मान लीजिए कि अगर तीसरा क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि y के पावर 100 भागा y के पावर 50। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा कि y के पावर 100 दिया हुआ है और y के पावर कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गुना नहीं सीखे हैं, जोड़ नहीं सीखे हैं, घटाव नहीं सीखे हैं अगर अलजेब्रा का, तो पहले उसको जाके देखिए। और एक आपके लिए सुनहरा मौका ये भी है कि अगर आपने ट्रांसलेशन में कमजोर है, अंग्रेजी में कमजोर है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि उन ट्रांसलेशनों के वीडियो को सीरीज बाय सीरीज देख लीजिए। अभी ज्यादा सीरीज भी नहीं हुआ होगा, बहुत कम वीडियोस हैं, जाके पहले उसको देखिए। आपको एक अंग्रेजी में अच्छा अनुभव होगा, आप समझ जाएंगे कि यकीन मानिए कि आपको इस चैनल ने आपको एक माध्यम दे दिया है अंग्रेजी सीखने का। और यहाँ पे अभी हम लोग तो मैथ सीख ही रहे हैं, इसलिए अगर जोड़ घटाव गुना तक नहीं समझे तो उसको पहले जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखने का ना भूले। अगर नहीं देखिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि y के पावर 100 दिया हुआ है और y के पावर 50 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, भाग का है रिलेशन, तो सॉल्व में जब चलेंगे इसको तो सीधा ट्रिक से इसको बना देंगे
कि y के पावर 100 और फिर y के पावर 50, क्या करेंगे y लिख देंगे और यहाँ 100 माइनस कितना हो जाएगा 50, तो y के पावर 100 में से 50 जाएगा तो ये 50 और ये आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। मान लीजिए फोर्थ सवाल अगर आपको दे दिया कि x के पावर 500 भागा x के पावर 30 दे दिया। अब इस सवाल को कह दिया है कि बनाने के लिए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व लेके चलेंगे। ये सवालों को हम ध्यान देंगे, अभी एक बेसिक आइडिया लेके चल रहे हैं। अभी हम आपको घातांक नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको डिवाइड सिखा रहे हैं कि किसी भी बहुपद का डिवाइड कैसे बनाया जाएगा या किसी भी बीजीय व्यंजक का कैसे बनाया जाएगा उसका भाग, उसको समझने का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि x के पावर क्या हो जाएगा 500 बटे x के पावर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पावर तो 500 में से 30 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो x के पावर क्या हो जाएगा 470। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यकीन अब तो हमें लग रहा है और मुझे उम्मीद हो गया और मुझे यकीन भी हो गया कि आप इन चारों सवाल के टाइप को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको इसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम चलेंगे अगले भाग की ओर कि उसको कैसे बनाया जाएगा और उसको कैसे समझाया जाएगा। बहुत बच्चे को दिक्कत हो जाता है कि उस भाग को जैसे ही इस टाइप का चिन्ह देख लिया अलजेब्रा में और यहाँ पे मान लीजिए कि x प्लस 1 लिखल है, यहाँ x स्क्वायर और 5x और प्लस 4 लिखल है। अब बच्चा को तो हो जाता है बहुत सारा परेशानी कि बाप रे अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पापा को भी रे कर देता है, बाप रे बोल देता है। घबराने की जरूरत नहीं है, इसको समझने का प्रयास करेंगे तो यकीन अब तो हम जानते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि आपको अगली सवाल को समझाने में हमें दिक्कत ना हो। तो ये एक छोटा सा ये क्या था, एक बेसिक जानकारी था और मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि कम देर में कम समय में आपको पूरी अच्छी तरह से समझा पाऊं। अगर वीडियो लंबा भी हो जाता है, एक दिन ना हो दूसरा दिन भी बैठ के जरूर देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको हर कंसेप्ट आपको डिवाइड में क्लियर हो जाए, वो भी अलजेब्रा की डिवाइड में आपका क्लियर हो जाएगा। इसी सवाल को ले लेते हैं। सवाल हमारा मान लीजिए कि दे दिया कि x के पावर 2 प्लस 5x प्लस 4 और इसको भाग देने के लिए कह रहा है x प्लस 1 से, मतलब इतना में आपको डिवाइड करने के लिए कह रहा है x प्लस 1 से। कभी कभी एग्जाम में क्या कर देता है, 10th आर में अगर 9th आर में अगर जाइएगा या होंगे भी या पास भी होंगे तो देखे होंगे कि px को gx से भाग दीजिए, px में gx से भाग दीजिए। बच्चे घबरा जाते हैं px किसको कहते हैं, gx किसको कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, वो सारी डाउट क्लियर आपको हो जाएगा, पहले इसको जरूर सीख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व में भाई चलेंगे। तो सॉल्व में जब चलेंगे तो x प्लस 1 है, x प्लस 1 लिख लीजिए, जैसे भाग देते हैं वैसे लिख लेंगे, x स्क्वायर 5x प्लस 4। अब क्या करेंगे, रफ में चलेंगे, ध्यान देंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो रफ में एक लाइन खींच लीजिएगा, आप भी इसी तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा, एक भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं कटेंगे। यहां पे जो लिखा हुआ है ना, इसको लिखिएगा पहले, तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा और बाटा के चेन दीजिएगा, और यहाँ का जो एक्स है ना वो बार बार आएगा बाटा के नीचे, तो यहाँ वाले एक्स को आप लिख दीजिएगा यहाँ। अभी जस्ट इस टाइप के भाग को आपने बनाए होंगे, तो यहाँ पे कितने हैं एक्स, तो 2 एक्स है, 2 एक्स लिखिए, और नीचे में कितना एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल, कितना बच रहा है, एक्स बच गया। अब इस एक्स को यहाँ लिख दीजिए, अब यहाँ x लिखा गया, इसी x से हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 में गुना करेंगे, तो x प्लस 1 में गुना कर देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा x। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा x। भाग में क्या होता है कि जो संख्या रहती है ना उसको घटाते हैं और गुना में क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे घटाएंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देख रहे हैं, और जो चिन्ह पहले था वो फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है ऊपर वाला चिन्ह से, और सबसे नीचे वाला जो न्यू चिन्ह देंगे उससे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस घाटेगा था, चिन्ह उसी का होगा जो संख्या बड़ा है। तो बड़ा कौन लग रहा है, 5x बड़ा है, तो उसमें प्लस है, प्लस दिया नहीं जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x प्लस 4। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको दोस्तों क्या करना है, ये 4x फिर लिखेंगे, अब फिर याद कीजिए इसी x को बटा में लिखेंगे, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच कितना गया 4, तो यहां पर 4 लिख देंगे और इसी 4 से हम क्या करेंगे, x प्लस 1 में गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4 लिखेंगे, 4x प्लस 4, यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, ये भी कट गया, प्लस माइनस माइनस तो घट जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, और यही आपके निकल के आ जाएंगे क्या, राइट आंसर। दोस्तों अब हम समझ गए होंगे कि आपको ये भाग अभी थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, 1-2 पर प्रैक्टिस करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कहने लगेगा कि सर मैं तो 2 ही बार में सीख गया था, 2 ही एग्जाम्पल में सीख गया था। अब ऐसा नहीं कि 2 एग्जाम्पल देख के और आपको पूरी भाग आ जाएगा, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। अब यहां तक तो समझ गए होंगे। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया कि 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 भागा दे दिया x प्लस 1 से भाग देने के लिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे कि रफ में चलेंगे, क्या करेंगे, रफ में चलेंगे। आप भी रफ को नोट करते जाइएगा, रफ में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो रफ में जब हम चले तो सबसे पहले तो इसको सीधा कर लेंगे, सॉल्व में चलेंगे। सॉल्व में जब हम चले तो x प्लस 1 लिखेंगे और 6x स्क्वायर 5x प्लस 4 लिख लिया। फिर क्या करेंगे, 6x स्क्वायर, यहां जो पॉइंट आपको दिखाई देगा ये सबों के साथ इसको बारी बारी से क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, x में इससे डिवाइड करेंगे, फिर ये x इसके साथ डिवाइड करेगा, जैसा सिलसिला चला जाएगा वैसे हम लोग करते जाएंगे। क्या करेंगे, रफ में हम आ गए। अब रफ में जब आ गए हैं सवाल नंबर 2 के लिए रफ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे कितनी संख्या x लिखा हुआ है, इसको x लिखेंगे। अब 6 गुने x बटा कितना x, x कैंसिल हो गया, बच कितना गया 6x बच गया। यही 6x को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे। 6x तो लिखा गया और इसी 6x से इतना में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और कल आपने इस गुना को सीखे होंगे x प्लस 1, तो कल मैंने आपको बता दिया था कि इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x, इसको लेंगे और यहाँ पे नोट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, मतलब कि चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है चिन्ह का। अब इससे ही क्या हो गया, खत्म हो गया। अब प्लस माइनस माइनस घटेगा तो चिन्ह उसी का होगा जिस संख्या बड़ा है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये चिन्ह नहीं होगा, ये सब फॉल्स हो जाता है। जैसे चिन्ह बदलता है क्या हो जाता है, वो बीच वाले चिन्ह फॉल्स हो जाते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल सा है। अब क्या करेंगे, माइनस x को ऊपर लिखेंगे, जैसे सबके साथ करते आए हैं वही काम सबों के साथ करेंगे। देखिए कि थोड़ा देर पहले 6x स्क्वायर किए तो इसका काम हो गया, अब इसका घटा के यहाँ पे लिखे, अब इसका काम यहाँ से हो रहा है, तो माइनस x ऊपर लिख देंगे, फिर x से क्या करेंगे, भाग देंगे, x से x कैंसिल तो कितना -1। अब क्या करेंगे, -1 यहाँ लिख देंगे, -1 से उसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब -1 से आप गुना कीजिएगा x प्लस 1 में, तो -x और -1 लिखेंगे, -x और -1, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इससे ही खत्म हो गया। 4 1 कितना हो गया 5, और यही आपके निकल के आ गए राइट आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2 सवाल मैंने आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूं और आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ हट के चल रहे हैं सवालों को देखने के लिए कि एक था तो आसानी से बन जाता था, अगर 2 हो जाएगा तो उसको कैसे बनाया जाएगा। सब में यही चीज अप्लाइड होंगे, याद रखेंगे, सब में यही गुण को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके साथ कुछ और इसके साथ कुछ और। बस जैसे मैंने रफ करते हैं वैसे आप रफ करते चलिए और हर पद को लेके और उसके सबसे उधर वाले जो बीजीय व्यंजक है उससे उसको डिवाइड करते चलिए।
ये सिंपल सा है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। बशर्ते आपको गुना जोड़ घटाव आना चाहिए। अगर जोड़ घटाव नहीं आ रहा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको भाग को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हमारा सीरीज हर एक सीरीज के क्या रहता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है। और आप अगर आप बीच से देखना स्टार्ट कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाता है। और कितनों का आदत क्या है, 1 से 2 मिनट देखते हैं और उसके बाद हट जाते हैं। यहाँ सारी रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, इसलिए वीडियो जब देखिए मन है तो पूरा देखिए, नहीं मन है अनसब्सक्राइब करके हट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी टेंशन दूर हो जाएगा कि बार बार जो नोटिफिकेशन आता है वो तो बंद हो गया ना भाई। तो ये जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ये ऐसा नहीं करते हैं, जो पढ़ने वाले होंगे वो भी अच्छा ऐसा नहीं करेंगे, जो पढ़ने वाले नहीं होंगे वही ये सब ऐसा काम करते हैं कि वीडियो को देखे ना या उससे पहले नाइस सर, वेरी नाइस सर। अरे यार उसको पहले देखो, समझो, अगर उसमें कुछ गलती हो गया तो उसको समझाने का भी प्रयास करो, तो वो करेंगे नहीं। बस बिना बात के मोबाइल ले लिए मेरे नाम पे और उसमें गेम खेल रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई के साथ अगर दोस्तों अगर बहाना बनाने लगिएगा तो यकीन मानिए कि आप जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं होइएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ कभी भी बहाना मत बनाइए। और पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जो आपको हर मंजिल तक ले जाएगा, इसीलिए ध्यान देंगे इधर। अब सवाल अगर मान लीजिए कि आपको अगर सवाल दे दिया गया कि तीसरे नंबर सवाल आप मान लीजिए दे दिया कि 4x² प्लस 4x प्लस 5 जोड़ 5 भागा x प्लस 2। सबसे पहले यहीं पे हम लोग रेंज कर लेंगे कि इसको किस परिसर में लिखना है, इसको किस तरह से लिखने का प्रयास करना है। तो क्या करेंगे, सॉल्व में चलेंगे और यहीं पे इसको पहले ठीक कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 4x, ये दोनों कांस्टेंट जुड़ने के लिए क्या है, तैयार है। तो 5 5 क्या हो गया 10, और ये x प्लस 2 लिखा जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 को इधर लिखेंगे, 4x² प्लस 4x प्लस 10। बात कुछ नहीं है, फिर वही बात पे हम लोग आ गए। बस 4x² को ऊपर लिखिए और ये x से बार बार भाग देंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग रफ में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, रफ में, ROUGH लिखा हुआ है, रफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 4x² लिखेंगे और भाग कितना से देना है, x से भाग देना है तो x लिख देंगे। x से x कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, 4x बच गया। अब ये तो आप समझ चुके हैं ना कि यहाँ 2x है, एगो x से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एगो x बचेगा और ये x खत्म हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, 4x हो गया। अब ये 4x से हमको क्या करना है, ये x प्लस 2 में गुना करना है। तो 4x से x प्लस 2 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4, और x में x से गुना करेंगे तो 4x² और फिर 4 दूना 8x। इसको नोट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे नोट करेंगे। तो क्या हो गया 4x² प्लस 8x, लेकिन यहाँ भाग करके हमको कितना आया था 4x, इसी 4x से इतना में गुना करते हैं, लिख दिए भाई, ये माइनस, इससे ये खत्म हो गया। 8 प्लस माइनस 8 में से 4 जाएगा, 4x बच गया और प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, -4x ऊपर लिखेंगे और फिर x नीचे लिखेंगे, x से x खत्म, बार बार ये x आएगा। यहाँ पे जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा वो संख्या यहाँ पे आएंगे। अब क्या करेंगे, x खत्म तो बच कितना गया, -4 यहाँ लिखेंगे और इसी -4 से इतना में गुना करेंगे। तो जब -4 से x प्लस 2 में गुना करेंगे तो -4x और फिर क्या हो जाएगा -8 लिख देंगे, -4x और -8, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, इससे ही खत्म हो गया भाई। प्लस माइनस मतलब कटने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है तो मार देंगे। 10 8 कितना हो गया 18, और ये हमारा बाबूरे क्या हो गया आंसर, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये सबसे सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। अब मान लीजिए कि इसी सवाल में आपको क्या कर दिया कि यहाँ पे -4 दे दिया, भागा x प्लस 2 दे दिया और यहाँ पे 9x लिख दिया और बोला गया कि ये सवाल नंबर 4 है और इसको बनाइए। घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस सवालों को क्या करेंगे, आसानी से बनाएंगे। सबसे पहले सवालों को क्या करेंगे, रेंज करेंगे, एक परिसर में लिखने का प्रयास करेंगे और तब सवाल को बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 4x² लिखा हुआ है तो लिख देंगे 4x² प्लस 9x। अब देखेंगे यहाँ 5 5 10 में से 4 जगह कितना बचेगा 6, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 6 भागा x प्लस 2।
दिक्कत नहीं होना चाहिए, n लिखा जाता है बार बार। तो यहां हो जाएगा x प्लस 2। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 से 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, रफ में चलेंगे। कहां चलेंगे, रफ में। अभी मिटाना पड़ता है, आप लोगों के सपोर्ट से स्क्रीन टच बोर्ड भी आ जाएगा, सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस जितना हो सके शेयर कीजिए। नया कोई आदमी आया है उससे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि किसी प्रकार की आगे जो आएगा, जो फेमस जब हो जाएंगे तो ये बोर्ड तो नहीं चलेगा, लेकिन आप लोगों की दुआ से ही आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, रफ में चलेंगे। तो रफ में जब हम चलेंगे भाई, तो हमारा रफ में क्या लिखेंगे, वही बात 4x स्क्वायर, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे। और ये x बार बार नीचे आ जाएगा, x लिख लेंगे। x क्या हो गया, खत्म हो गया, एगो x बच गया तो 4x बच गया। यहाँ 4x लिख देंगे और इसी 4x से गुना करेंगे x प्लस 2 में, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x। इसी लाइन को हम लोगों को क्या करना है, रेंज कर देना है। x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के जगह पर चला जाएगा और 8x वाला 8x के जगह पर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, इसे ही खत्म हो गया। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे और प्लस 6। फिर क्या करेंगे, इसी x को ऊपर में लिखेंगे और वहां वाले x को x खत्म, कितना 1, इसी 1 को प्लस 1 देके लिख देंगे। यहाँ पे जो संख्या कट जाएगा प्लस में या माइनस में वो लिख देंगे। अब 1 से जब इतना में गुना कीजिएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, ये माइनस, ये पूरा खत्म, 6 में से 2 गया तो 4, और ये आपके हो गए राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये भी समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। फिर अब हम चलते हैं अगली सवाल में। बस आप क्या कीजिए कि वीडियो को पूरा देखने का हर संभव प्रयास कीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कि यह हमारा 5 सवाल है और दे दिया यहाँ पे कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 जोड़ 4 भागा x प्लस 1। घबराने की जरूरत नहीं है, हम पहले जात को जात से देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो सॉल्व में पहले चलेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व में चलेंगे। अब x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, पीछे आप पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा आपका 6x और 4 4 कितना हो जाएगा 8 भागा x प्लस 1। अब x प्लस 1 से इतना में क्या कर देना है, भाग दे देना है। अब x प्लस 1 से 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में क्या करना है, भाग देना। अरेंज करना तो आपका काम है भाई, आप कोई भी सेटिंग कितना जल्दी कर लेते हैं फोन में, उसी तरह से माइंड लगाइए मैथ में सेटिंग करने का। किस तरह से मुंह को चीर के फोटो बना लेते हैं, किस तरह से मुंह को इस तरह से करते हैं कि लगता है कि अब कैमरा से आप बाहर हो जाइएगा, तो वो सब आपको बुझने आ रहा है। ये छोटा सा सवाल में छोटा सा माइंड लगाना है, ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। अब रफ में हम लोग चलेंगे, तो भाई रफ में जब हम लोग चले तो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर लिखाएगा और यहाँ x है, x क्या हो जाएगा खत्म, तो यहाँ बच गया आपका 2x और इसी 2x को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। क्या करेंगे, 2x को यहाँ पे लिख देंगे। 2x से x प्लस 1 में जब गुना करेंगे तो ध्यान देंगे, 2x से जब x प्लस 1 से गुना करेंगे, 2x से x प्लस 1 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x का रहा, तो जात के पास लिखिए, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, इसे ही खत्म। 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4x प्लस 8। फिर वही रूल आ गया दोस्तों, 4x बटा फिर कितना हो गया x, x कैंसिल, कितना बच गया प्लस 4 बच गया। ये यहाँ पे आपका 2x है और ये यहाँ पे क्या है प्लस 4 है। अब 4 बच गया, अब इसी 4 से इसमें गुना करना है, तो अब पूरा गुना थोड़ी करेंगे, 4x प्लस 4 डायरेक्ट लिखेंगे, कट गया, 8 में से 4 गया तो 4, और ये आपके निकल के आ गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारे डिवाइड में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा।
मान लीजिए कि अगर आपको दे दे कि k के पावर 3 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k भागा k प्लस 1, भाग देने के लिए बोल दिया गया 6 नंबर सवालों के लिए। घबराने की जरूरत नहीं है। अब जहां x देता था वहां y भी दे सकता है, जहां y देता था वहां x भी दे सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी वेरिएबल से आपको सवाल को क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अब जरा सा ध्यान देंगे, रफ में चलेंगे। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, रेंज करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, सॉल्व में चलेंगे। सॉल्व में जब चले तो क्या लिखेंगे, k प्लस 1 लिखेंगे, k के पावर q प्लस k स्क्वायर प्लस 2k। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब k के पावर क्या दिया हुआ है, 3, तो 3 लिखे। और यहां k कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। एगो k से k खत्म हो जाएगा तो कितना बच गया, k स्क्वायर। यहां पे आप लिख दीजिए k स्क्वायर और फिर k स्क्वायर को रफ में लिखिएगा, लेकिन कथी में, रफ में। तो k स्क्वायर को k प्लस 1 से गुना कीजिए तो k के पावर 3 और k स्क्वायर खोजेंगे, पावर 3 वाले और पावर 2 वाले। तो हमको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी यहाँ पे k के पावर 3 और k के पावर 2, ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कटने के लिए एकदम तैयार है। बच क्या गया भाई, तो 2k बच गया। कितना बच गया, 2k। अब 2k जब बच गया उसको भी लिखने के लिए रेडी रहेंगे। तो 2k ऊपर लिखेंगे, वहां पे 1 के नीचे k से k खत्म, बच कितना गया, प्लस 2। अब 2 से गुना कर देंगे k प्लस 1 में, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2। तो लिख देंगे 2k प्लस 2, ये माइनस, इसमें बदलने की चेंज नहीं है, ये खत्म हो गया। कितना बच गया, 2, और ये आपके निकल के आ गए राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के सवालों में किसी प्रकार की दिक्कत अब नहीं होगा। अगर जोड़ घटाव की बात आ जाएगी बीच में, आप उसको आसानी से इधर से उधर कर सकते हैं और उसको आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, घात को एक साइड में सजा लेंगे और जो जोड़ घटाव होगा उसको आप बना लेंगे, तो आपको सारी समस्याएं क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के सवालों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे लास्ट पॉइंट पर चलेंगे और हम लोग भाग को सब दिन के लिए अलविदा तो नहीं, जब तक नहीं सीखेंगे तब तक के लिए तो अलविदा नहीं बोला जाएगा। जब पूरी अच्छी तरह से सीख लेंगे तो अलविदा आराम से बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लीजिए कि सवाल हमको दे दिया कि x के पावर 6 जोड़ x के पावर 8 जोड़ x के पावर 9 जोड़ x के पावर 5 भागा x, बोल रहा देने के लिए। अब घबराने की जरूरत नहीं है इस सवालों को। x के पावर 6, x के पावर 8, x के पावर 9, x के पावर 5 भागा x के पावर 6, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व में चलेंगे और सबसे पहले इसको सजा लेंगे। क्या करेंगे, सजा लेंगे। तो या तो सबसे पहले आप बड़ों संख्या से लेके सजा लीजिए या सबसे पहले छोट संख्या से लेके सजा लीजिए। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले छोटके से अच्छा रहता है, तो x के पावर 5 लिख लीजिए प्लस x के पावर 6 लिख लीजिए, x के पावर 8 लिख लीजिए और x के पावर 9 भागा x। अब क्या करेंगे, x से भाग देंगे, x प्लस 5 में, x प्लस 6 में, x प्लस 8 में और x प्लस 9 में। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ x के पावर 5 है और यहाँ कितना है, x है, तो रफ में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, रफ में। तो x के पावर 5 है, यहाँ x है, क्या लिखेंगे, x 5 माइनस 1, तो x के पावर 4। इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे। ये बहुत देर से फॉर्मूला सोच रहा था कि हमारा यूज जब नहीं हो रहा है तो मास्टर लिखा हमको का है, इसलिए हमने सोचा कि इसको भी लेके चलना जरूरी है। ये एक थोड़ा सा मजाकिया बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो x के पास समझ रहे कि यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, पावर कुछ भी रहो और भाग के चिन्ह के साथ है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 4 हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे x के पावर 4। अब x के पावर 4 में x से आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 5 हो जाएगा। अब इसी x के पावर 5 को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, माइनस खत्म। फिर x के पावर 6 है, यहाँ एक कम जाए, देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 4 हुआ है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 5 हो जाएगा। अब ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x के पावर 6, ये माइनस ये कट गया। यहाँ पे कितना है x के पावर 8, ट्रिक सीखिए, x के पावर 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 7, और x के पावर यहाँ 8 है, फिर यहाँ x के पावर 8 ही होगा, माइनस कट गया। मान लीजिए x के पावर 9 ये दे दिया, कोई लड़का कह रहा है कि अब हम नहीं समझ रहे, तो यहाँ से ले लो x के पावर 9, ये x हो गया, x से काट दीजिए ना, तो x के पावर कितना आ गया 8, डायरेक्ट भी 9 रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x के पावर 8, x के पावर 9 यहाँ उतारिए और क्या लिखिएगा, फिर x के पावर 8 में x से गुना कीजिएगा, तो यहाँ एगो 8, यहाँ 8 गो x है, यहाँ एगो x है, तो क्या हो जाएगा x के पावर 9, तो यहाँ पे लिख देंगे x के पावर 9, ये माइनस ये कट गया, और ये आपके हो गए राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवालों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने अलजेब्रा के जोड़, घटाव, गुणा, भाग को अच्छी तरह से समझा पाया हूं। अगर इसको पढ़ाने में किसी प्रकार की दिक्कत हो गया होगा तो उसे क्षमा करने के प्रयास करेंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखना ना भूलें, कुछ जरूर लिख दें ताकि मेरा एक मनोबल बना रहे और हम आपको डेली बेसिस पे क्या करें, वीडियो अपलोड करते रहें और हम आपके पास ज्ञान को बांटते रहें। इसीलिए क्या करें कि आप डेली इसे देखने का प्रयास करें, और इस वीडियो डालने का जो टाइम टेबल है वो अगर नोटिफिकेशन आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन किए ही होंगे तो आपको पता ही चल जाता होगा कि कितने बजे सर का वीडियो अपलोड हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं कि एक दिन इंग्लिश का डालता हूं तो एक दिन मैथ का डालता हूं, इस तरह के वीडियो को क्या करता हूं, डालता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं फाइनली कि आप जोड़, घटाव, गुणा, भाग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर मैं इस तरह के भाग को नहीं आ रहा है बनाने के लिए, तो मैं फिर से उस पर प्रॉपर एक और सीरीज में वीडियो को लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए के हुसैन क्लासेस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।